प्यारे दोस्तों, क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपके अंदर एक और शख्स रहता है, एक ऐसा शख्स जो तब बोलता है, तब हरकत में आता है जब आप खामोश होते हैं। एक ऐसा शख्स जो आपको तब उकसाता है जब आप तन्हाई में होते हैं, खामोश होते हैं। हम दुनिया भर के दुश्मनों से लड़ते हैं, झगड़ते हैं, मगर इस दुश्मन का क्या जो हमारी रगों में, अपनी ही रगों में खून बनकर दौड़ रहा है। गौसुल आज़म हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी महबूब सुबहानी फरमाते हैं कि तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन तुम्हारा अपना नफ्स है, और वो तुम्हें मारता नहीं है, वो तुम्हें जिंदा दरगोर कर देता है। वो तुम्हें नेकी के नाम पर मगरूर करता है और गुनाह के नाम पर मजबूर। और जो इससे जंग करता है, जो इससे जिहाद करता है, उसके बारे में कहा जाता है कि अल मुजाहिदो मन जहदा नफ्सहु, मुजाहिद है ही वही जो अपने नफ्स से जिहाद करता है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम नफ्स को तोड़ने का वो राज फाश करेंगे जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। अगर आज आपने अपने इस अंदरूनी दुश्मन को न पहचाना तो याद रखिए, आपकी सारी इबादत, आपका सारा इल्म सिर्फ एक दिखावा बनकर रह जाएगा। दोस्त, नफ्स की फितरत को समझना बसीरत की सबसे बड़ी दरसगाह है। नफ्स आपको सीधा गुनाह की तरफ नहीं ले जाता, बल्कि वो आहिस्ता आहिस्ता आपके फैसलों पर कब्जा करता है। पहले वो आपको ये यकीन दिलाता है कि आप बेहतरीन हैं, आप बहुत ही अच्छे हैं। जब आप किसी को गुनाह करते देखते हैं, गलती करते देखते हैं, तो नफ्स कहता है, देखो तुम इससे कितने बेहतर हो। यहीं से किबर पैदा होता है, यानी तकब्बुर पैदा होता है, और यही तकब्बुर अल्लाह पाक को पसंद नहीं है। और हमारा अज़ली दुश्मन इन्न शैतान लिल इंसानी अदुव्वुम मुबीन, यानी कि अज़ाज़ील को भी इसी तकब्बुर ने ज़लील ख्वार किया। कलंदर लाहौरी अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने क्या खूब फरमाया, तूने क्या है खैर को बदनाम ए जाहिद, तुझको नफ्स की इस चालाकी का पता ही नहीं। शेख अब्दुल कादिर जिलानी महबूब सुबहानी रहमतुल्लाह अलैह का फरमान है कि नफ्स की सबसे बड़ी खुराक तारीफ है। जब कोई आपकी तारीफ करता है तो आपका नफ्स ताकतवर हो जाता है, और जब कोई आप पर तनकीद करता है तो नफ्स तड़प उठता है। ये तड़प इस बात की निशानी है कि नफ्स अभी जिंदा है और आप पर हुकूमत कर रहा है। प्यारे दोस्तों, तो फिर इस नफ्स को तोड़ा कैसे जाए? क्या सिर्फ भूखा रहने से या लंबी इबादत से? नहीं। शेख अब्दुल कादिर जिलानी महबूब सुबहानी रहमतुल्लाह अलैह ने एक खुफिया राज बयान फरमाया, नफ्स को तोड़ना है तो इसे जलील करो, इसे रुसवा करो, मगर याद रखिए, यहाँ जिल्लत से मुराद लोगों के सामने गिरना नहीं है, लोगों के सामने तजलील नहीं है, बल्कि अल्लाह के सामने अपने वजूद को मिटा देना है। नफ्स चाहता है कि आपकी अना, आपकी मैं बरकरार रहे। जब आप अपनी गलती तस्लीम कर लेते हैं, जब आप हक बात पर झुक जाते हैं, तो नफ्स की कमर टूट जाती है। कलंदर लाहौरी अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह इस मौजू पर फरमाते हैं, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रज़ा क्या है। लेकिन दोस्तों, याद रहे, खुदी की बुलंदी तक रास्ता नफ्स की मौत से होकर गुजरता है। जब तक तुम
मैं के चक्कर से नहीं निकलते, तुम खालिक तक नहीं पहुंच सकते। मेरे दोस्तों, ज़िंदगी गुजर जाती है लोगों को खुश करने में, इस नफ्स की ख्वाहिशात को पूरा करने में, मगर कभी सोचा है कि मौत के उस पार क्या है? जब ये बदन मिट्टी हो जाएगा तो ये नफ्स जो आज इतना मगरूर है कहाँ जाएगा? मोहब्बत का असल इम्तिहान ये नहीं कि आपने दुनिया से कितनी वफा की, बल्कि ये है कि क्या आपने अपने खालिक से वफा की। हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी महबूब सुबहानी रहमतुल्लाह अलैह की पूरी ज़िंदगी इस एक नुक्ते पर गुजरी कि अपने आप को मिटा दो ताकि खुदा नज़र आए। आज अपने दिल पर हाथ रख कर पूछें, क्या आप अपने नफ्स के ग़ुलाम हैं या अपने रब के बंदे? ये रास्ता मुश्किल ज़रूर है, मगर इसका अंजाम वो सुकून है, वो राहत है जो ना पैसों में है, ना शोहरत में, और ना ही लोगों की तारीफ में। दोस्त, उम्मीद है कि आज की ये बात आपके दिल के किसी कोने में ज़रूर उतरी होगी। नफ्स से जंग रोज़ाना की जंग है, हिम्मत मत हारिए, अल्लाह आपके साथ है। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि ये कोशिश सच्ची थी और इससे आपके दिल को थोड़ा सा भी सुकून मिला है, राहत मिली है, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट्स में करें कि आपको अगला मौजू क्या चाहिए, आप हमारी आने वाली वीडियो किस मौजू पर देखना चाहते हैं। इस वीडियो को अपने प्यारों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस खैर के सफ़र में हमारा साथ दें। क्या पता आपका एक शेयर किसी भटके हुए नफ्स को राह रास्त पर ले आए। दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह आपका और हम सब का हामी और नासिर हो। अपना और अपनों का हमेशा ख्याल रखिए। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।